रात के 2 बजे बांध की दीवार पर खड़ी एक 23 साल की लड़की, जिसने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी शादी की हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थीं। वो नीचे नदी की ओर शून्य ताक रही थी। अब मैं तेरा ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत शान से सारू सारू कहा करती थी ना। देख, मैंने तेरे सारू को मौत के घाट उतार दिया। अब तू सिर्फ मेरी है। अब मैं जो चाहूँ वो तेरे साथ कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो मैंने तुझसे शादी कर ली है। मार दिया मैंने तेरे सारू को, मार दिया। अब तू भी बदनाम होगी। अब मैं तुझे इतना बदनाम करूँगा, इतना टॉर्चर करूँगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। नहीं। एक चीख के साथ उसने अपने कान पर अपने दोनों हाथ रख लिए। उसे बार बार यही सब बातें रह रह कर याद आ रही थी। मार दिया, अब तू मेरी है। मार दिया तेरे सारू को। तुझे तो ऐसा बदनाम करूँगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ना चाहते हुए भी उसे बार बार किसी शख्स की कही बातें याद आ रही थी। वो चिल्लाई, सारू, और फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल का दरिया एक पल में बहने लगा। वो जी भर कर रोती, फिर अपने दोनों हाथों की हथेली आगे करते हुए देखने लगी। खून, मैंने खून किया है। मैंने अपने पति का खून किया है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। सुना तूने? अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है आरजू। आरजू चिल्लाई और फिर से रोने लगी। उसने कांपते हाथों से अपने मांग का सिंदूर छुआ, जो पसीने की वजह से बह रहा था। फिर उसने पूरी बूथ लगाकर अपना सिंदूर मिटा दिया और मंगलसूत्र को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। मंगलसूत्र के सारे मोती जमीन पर टूटकर बिखर गए, जैसे कुछ देर पहले आरजू के सपने टूटकर बिखर गए थे, जब उसे पता चला कि उसकी शादी उसके दोस्त, उसके प्यार के साथ नहीं, एक हैवान के साथ हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ उसे बदनाम करना चाहता था। बस सारू, मैं सिर्फ तेरी थी। तेरे सिवा मैं किसी और की होने का सोच भी नहीं सकती। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है जो मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं तेरे पास आ रही हूँ सारू, मैं तेरे पास आ रही हूँ। टूटे दिल, बिखरे मन से आरजू बोली और फिर अपने आंसू पोंछते हुए अपना एक कदम नदी की ओर बढ़ाने लगी। आई लव यू सारू, आई लव यू फॉर एवर। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और दूसरा पैर भी आगे बढ़ाकर नदी की तरफ झुकने लगी। आरू। जैसे ही ये आवाज़ आरजू के कानों में पड़ी, उसने फट से अपनी आंखें खोल ली, लेकिन वो बांध की दीवार के एकदम किनारे थी। तभी उसका पैर फिसला और वो गिरने वाली होती है कि कोई लड़का आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता। आरजू उस लड़के की तरफ अपनी पीठ किए थी, लेकिन उस लड़के की छुअन से आरजू के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने अपनी गर्दन घुमाकर उस लड़के की तरफ देखा तो वो अवाक रह गई, और वो लड़का कोई और नहीं, उसका दोस्त सार्थक था, जिसे वो सारू कहकर बुलाती है। सार्थक, उम्र 25 साल, गोरा रंग। सार्थक ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी, जिस पर जगह जगह धूल मिट्टी के धब्बे थे। और तो और उसके चेहरे और हाथों पर भी चोट के निशान उभरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ अभी कुछ देर पहले एक भयानक हादसा हुआ हो। सार्थक आरजू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी सार्थक उसे ऊपर की ओर खींचता, जिससे आरजू सीधा जाकर उसके सीने से लिपट गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है चाहते का पहला भाग। अगर आपको यह भाग अच्छा लगा हो तो जल्दी से कमेंट में लिखिए कि आपको दूसरा भाग भी
पढ़ना है और जानना है आखिर आरजू की शादी किसके साथ हुई और उसने अपने पति को क्यों मार दिया और वो आत्महत्या क्यों करने जा रही थी। अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो कमेंट में लिखिए जल्दी से। और दोस्तों, दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।